नमस्कार, मैं डॉक्टर एस रंजन आपके सामने बुक रीडिंग स्वाध्याय लेकर आ रहा हूं। डाइंग टू वेकअप, एक डॉक्टर की कहानी जो ऑपरेशन के दौरान मरकर उनका हार्ट स्टॉप हो जाता है लगभग 8 मिनट के लिए, मरकर आत्माओं की दुनिया के अनुभव लेकर वापस जाग जाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन ये सच्ची बात है। ये डॉक्टर हैं दिल्ली में एम्स से पढ़े हुए डॉक्टर राजीव पारती, पीडियाट्रिक्स और फिर एनेस्थेसिया में स्पेशलाइजेशन और फिर कार्डियक एनेस्थेसिया सुपर स्पेशलाइजेशन करने के लिए वो यूएस शिफ्ट हो जाते हैं। यूएस में प्रैक्टिस करते हैं। साउथ कैलिफोर्निया में बेकर्सफील्ड हार्ट हॉस्पिटल के वो चीफ कार्डियक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट हैं। 10 साल से अधिक की प्रैक्टिस। स्पिरिचुअलिटी का कोई खास एक्सपोजर नहीं, लेकिन जो लाइफ में उनका ये नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ, उससे उनकी लाइफ बिल्कुल 360 डिग्री टर्न हो गई। अगर आप ये बुक पढ़ते हैं और अगर आपके भीतर डेथ के लिए अगर फियर है, अगर आपके भीतर डेथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपकी लाइफ भी टर्न हो सकती है। इट्स ए वेरी इनलाइटनिंग बुक। क्या होता है, डॉक्टर राजीव पारती अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस में मस्त है। शेयर मार्केट में हॉस्पिटल के अलावा जो टाइम बचता है वो शेयर मार्केट में अपने पैसे कमाना चाहते हैं। आलीशान बंगला ले लिया है, मैंसन, उसमें वो रहते हैं। 3 उनके बच्चे हैं, उनकी वाइफ डेंटिस्ट डॉक्टर हैं। क्या होता है, उन्हें प्रोस्टेट की समस्या हो जाती है और उस प्रोस्टेट में मैलिग्नेंसी के साइन मिलते हैं। अर्ली स्टेज है तो ऑपरेशन होता है। पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाते हैं, और उन सभी को मैनेज करने के लिए, अलग अलग कॉम्प्लिकेशन को मैनेज के लिए कई बार सर्जरी होती है। हर ऑपरेशन कॉम्प्लिकेट नहीं होता है। समहाउ 7 बार सर्जरी हुई उनकी, और 7वीं सर्जरी तो एक इमरजेंसी सर्जरी थी। रात में उनको इमरजेंसी में उनके हॉस्पिटल, घर से उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। वो सेमी कॉन्शियस हो गए थे। ऑपरेशन के दौरान वो आउट ऑफ बॉडी हो जाते हैं, अपने शरीर को वो ऊपर से देखते हैं, और तो और उनको हेल का एक्सपीरियंस होता है, नरक। ये थोड़ा रेयर है, हर एक नियर डेथ एक्सपीरियंस में नरक का एक्सपीरियंस नहीं होता। इस बुक का फॉरवर्ड डॉक्टर रेमंड मूडी ने लिखा है, जो एक लिविंग लेजेंड है। नियर डेथ एक्सपीरियंस एनडीई टर्म उन्होंने ही क्वाइन किया था 1975 में। उनकी पहली बुक आई थी लाइफ आफ्टर लाइफ, नियर डेथ एक्सपीरियंस पे पहली बुक, क्लासिक बुक। डॉक्टर रेमंड मूडी लिखते हैं कि मैंने 50 सालों में इतने सारे नियर डेथ एक्सपीरियंस के केस देखे, लेकिन ये इतना पावरफुल केस है। डॉक्टर राजीव पारती एक बार जब किसी कॉन्फ्रेंस में अपना टॉक शेयर कर रहे थे, अपनी कहानी शेयर कर रहे थे, डॉक्टर रेमंड मूडी की आंखों में भी आंसू आ गए थे। जो हीलिंग हुई इनकी लाइफ में, डॉक्टर राजीव पारती की लाइफ में। डॉक्टर राजीव पारती के, उनके अपने पिता के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। बहुत परिवारों में ऐसा होता है, स्ट्रिक्ट फादर और सन में कोई प्यार नहीं, बस फॉर्मल बातचीत, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। फादर और सन, डॉक्टर राजीव पारती और उनके फादर के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। खैर, उनके फादर एक्सपायर हो चुके हैं। जब वो आउट ऑफ बॉडी हो जाते हैं और आउट ऑफ बॉडी में वो नरक में जा रहे हैं,
उनके फादर ने उनका हाथ पकड़ा। राजीव पारथी सरप्राइज्ड, मेरे पिता। और डॉक्टर राजीव पारथी की उम्र जिस समय ये ऑपरेशन हो रहा है 53 साल है, 53 ईयर्स। वो इतने डरे रहते थे अपने पिता से उस मोमेंट में भी, जब अदर साइड में उनके फादर जब उनका हाथ पकड़ रहे हैं, उनको डर लग रहा है कोई कोई उनके फादर उनको डांटने या मारने तो नहीं आ रहे। इतनी ज्यादा कंडीशनिंग, इतनी ज्यादा फियर हो चुका है। उनके फादर उनको नरक में गिरने से बचाते हैं और फिर उन दोनों में आपस में संवाद होता है। राजीव पारथी लिखते हैं कि लाइफ में मेरे पिताजी ने कभी मुझे प्यार से टच नहीं किया, कभी गले से नहीं लगाया। उस मोमेंट में वो जो फादर की तरफ से प्यार मिला, ही इज ओवरवेल्म्ड। और साथ ही साथ उनके फादर की तरफ से एक सॉरी का वाइब्रेशन भी आ रहा था कि मैंने तुम्हारे साथ जो ज्यादती की, जो गुस्सा किया। और इसके साथ इंटरेस्टिंग बात और एक और भी हुई कि फादर के साथ साथ ग्रैंडफादर का प्रेजेंस, ही इज ऑल्सो फीलिंग सॉरी। क्योंकि बेसिकली जो फादर स्ट्रिक्ट है, कोई लव है लेकिन उसको दिखाते नहीं है बेटे के प्रति, कभी उसे छूते नहीं है प्यार से, कभी हग नहीं किया, बस जब मारना था तभी टच किया गया। तो उनके फादर ने अपने फादर से, यानी कि राजीव पारथी के ग्रैंडफादर से ये बात सीखी है। तो ग्रैंडफादर इज ऑल्सो फीलिंग सॉरी कि हमारे परिवार में यही होता रहा, हमें नहीं पता था कि प्यार कैसे दिया जाता है। जो फादर सन की रिलेशन की है उसकी हीलिंग होती है नियर डेथ एक्सपीरियंस में। और राजीव पारथी उस छोटे से समय में बहुत लंबी उनकी स्टोरी घूम जाती है। उनको अपने 2 अलग अलग पास्ट लाइफ्स दिखते हैं। नियर डेथ एक्सपीरियंस के दौरान पास्ट लाइफ का दिखना भी एक रेयर फिनोमेना है, वो उतना नहीं मिलता। नियर डेथ एक्सपीरियंस कॉमन है। जब इस तरह की बुक्स बाहर आ रही हैं तो बहुत लोग राजीव पारथी के साथ अपनी स्टोरी शेयर कर रहे हैं। उन्होंने अपनी स्टोरी के साथ साथ दूसरों की भी स्टोरी शॉर्ट में दी है। अलग अलग लोगों ने अपनी कहानी बताई। क्योंकि जब एक माहौल बनता है ना कि हाँ इसके लिए रिसेप्टिव लोग हैं, तो लोग हिम्मत से अपनी बात बोल पाते हैं। नहीं तो ऐसा लोग सोचते हैं पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, तो सच बातों को भी दबा जाते हैं। करेज मिलता है जब हमें सपोर्टिव लोग हमें मिलते हैं। तो नियर डेथ एक्सपीरियंस इज कॉमन, लेकिन वो पब्लिक में बाहर उतना नहीं आया है जितना है। और डॉक्टरों के ग्रुप में भी कॉमन है। डॉक्टर रेमंड मूडी लिखते हैं कि जनरल पब्लिक में जितने परसेंटेज में मिलता है नियर डेथ एक्सपीरियंस, डॉक्टर्स के ग्रुप में भी उतना ही मिलता है। एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर पिम वॉन लोमेल, हॉलैंड के, वो नियर डेथ रिसर्चर हैं। उन्होंने तो मेडिकल जर्नल में भी नियर डेथ एक्सपीरियंस पर रिसर्च आर्टिकल पब्लिश किया है। 333% जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हार्ट अटैक होता है, हार्ट अटैक के बाद इलेक्ट्रिक शॉक से, सीपीआर से रिवाइव करते हैं। बहुत सारे जो पेशेंट से रिवाइव होकर वापस आते हैं, उसमें से लगभग 18% लोगों को अदर साइड का, आत्माओं की दुनिया का अनुभव हो जाता है। डॉक्टर पिम वॉन लोमेल ने अपने मेडिकल रिसर्च आर्टिकल में यह बात बताई है। और तो उस 18% में 12% लाइफ रिव्यू भी देखते हैं। नियर डेथ एक्सपीरियंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लाइफ रिव्यू। अपने जीवन को पीछे से देखना, जीवन के मुख्य अनुभवों को, और उसके बेसिस पर एक लाइफ में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। ये जिंदगी क्या है, क्यों है, क्या सीखना है, क्या करना है।
कई सारी बातें हैं, लेकिन जो सबसे मुख्य बातें हैं वो तो है प्रेम। प्रेम से जीवन जीना, प्रेम देना, और वह भी अनकंडीशनल। अगर कंडीशन होता है फिर प्रेम नहीं है। राजीव पारथी के फादर से उनको प्रेम मिलता है, उनके ग्रैंडफादर से प्रेम मिलता है, और उस रिलम में तो अनकंडीशनल लव, उस रिलम में ही लव एग्जिस्ट करता है। जब हम मृत्यु के बाद की दुनिया को जानेंगे, जिसको हम ध्यान के माध्यम से भी जान सकते हैं, कॉन्शियसनेस बेस्ड हीलिंग जो करते हैं डॉक्टर राजीव पारथी, या और भी करने वाले हैं रॉबर्ट स्वार्ट्ज, कई सारे एलबीएल करते हैं, लाइफ बिटवीन लाइफ रिग्रेशन, इन बिटवीन लाइफ रिग्रेशन, उसमें भी ऐसा एक्सपीरियंस हो सकता है। डॉक्टर राजीव पारथी को जो 2 पास्ट लाइफ दिखता है, उससे उन्हें अपने पैटर्न समझ में आते हैं। देखिए, पास्ट लाइफ जानने का, पीछे जानने से यह मदद मिल जाती है कि लाइफ को बेहतर स्पिरिचुअल ढंग से कैसे जिया जाए। जो 2 पास्ट लाइफ दिखता है राजीव पारथी को, उसमें एक में वो इंडिया में ही थे, मिडाइवल टाइम पर प्रिंस हैं और अपने नौकर को पीट रहे हैं। पुराने जमाने में ऐसा होता था, थोड़ा ज्यादा अमीर और गरीबी के बीच में जो ब्रिज गैप था वो थोड़ा ज्यादा था। और एक और पास्ट लाइफ देखते हैं जिसमें वो अफगान में है, पॉपी की, ओपियम की खेती कर रहे हैं। ओपियम से नशा करने का ऑपियोइड बनता है, तो वो ओपियम की खेती करते हैं और खुद भी ओपियम खाते हैं, ओपियम का नशा करते हैं। तो ये दोनों का पैटर्न उनको इस लाइफ में आया कि वो इस जन्म में भी उनको नशा है, अल्कोहल और स्पेशली मनी, पैसे का नशा। उन्हें इसे इस बात का रियलाइज होता है। पास्ट लाइफ देखने का पर्पस है कि उसमें जो पैटर्न है, उस पैटर्न को पहचानना और पैटर्न को छोड़ना। जो गलती हो रही है उस गलती को कंटिन्यू नहीं करना। वो कर रहे थे, जो उनकी प्रैक्टिस चल रही थी कार्डियक एनेस्थीसिया में, अच्छे पैसा कमा रहे हैं। पेशेंट देखते हैं, लेकिन पेशेंट को समय कम से कम देते हैं, ज्यादा पेशेंट देख सके। एक पेशेंट को ज्यादा समय देंगे तो ज्यादा पेशेंट नहीं देख पाएंगे। जो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप है, इसमें बहुत काम होने की जरूरत है। जो मेटलिस्टिक सोच के डॉक्टर हैं, डॉक्टर राजीव पारथी नियर डेथ एक्सपीरियंस से पहले थे, वो एक एक्सपीरियंस बताते हैं कि एक बार एक कार्डियक एनेस्थीसिया, हार्ट सर्जरी के बाद जब पेशेंट जब रिवाइव होता है, जब वापस होश में आता है, ऑब्जर्वेशन में जब है, तो एनेस्थीसिया वाले मैनेज करते हैं, देखने जाते हैं। राजीव पारथी देखने गए तो वो पेशेंट उनको बोल रहा है, डॉक्टर ऑपरेशन के दौरान ना मैंने तुमको देखा, तुम ये कर रहे थे। राजीव पारथी, हाउ कम? तुमको तो पूरी तरह से बेहोश किया हुआ था, ऐसा नहीं हो सकता। नो डॉक्टर, मैंने आपको देखा। और उसने कुछ 1-2 बातें ऐसे डिस्क्राइब की जिससे बात स्पष्ट हो गई कि वो बंदा देख तो रहा था। तो फिजिकल बॉडी तो पूरी तरह से एनेस्थीसिया में है, आंखों पर पट्टी लगा दी जाती है। वो एस्ट्रल बॉडी से, आउट ऑफ बॉडी से देख रहा है। तो वो अपनी पूरी कहानी कहना चाह रहा है। राजीव पारथी बोल देते हैं, मुझे दूसरे ब्लॉक में पेशेंट देखने के लिए जाना है, मैं तुम्हारी कहानी बाद में आकर सुनूंगा। बस उसको उसका मेडिसिन का जो चीज करना होता है करते हैं, और उसको इग्नोर करके, वास्तव में उनको सुनना नहीं था। वो तो दूसरे पेशेंट जाते हैं, लेकिन फिर वो वापस उनको जाना नहीं था, वापस वो गए नहीं। जब उनको अपना नियर डेथ एक्सपीरियंस, ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, तब उनको बाद में जब वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो याद है कि ऐसा तो मेरे साथ और दूसरे पेशेंट्स भी बोलते थे, लेकिन तब वो इस बातों को समझते नहीं थे, वैल्यू नहीं करते थे, सुनने को सुनते नहीं थे। तो नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है। नियर डेथ एक्सपीरियंस से हमें यह बात समझ में आ जाती है, वी आर नॉट ओनली जस्ट फिजिकल बीइंग। ये जो हमें शरीर दिखता है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण तो स्पिरिट है, हमारी स्पिरिट बॉडी है। डेथ या सो कॉल्ड डेथ के बाद हम उस बॉडी में चले जाते हैं, स्पिरिट में, और जो उसका जो एग्जिस्टेंस है वो फिजिकल बॉडी पर डिपेंडेंट नहीं है। अगर हमें इस बात को जानकारी नहीं होती है तो हम फिजिकल बॉडी से अटैच होते हैं,
इसी को सब कुछ समझते हैं। फिजिकल बॉडी एक माध्यम है फिजिकल लोक में जब तक हम जीते हैं। इसके पहले भी इसके बाद भी लाइफ तो है, रिच स्पिरिचुअल लाइफ है। अदर साइड में बहुत कुछ है, इतना कुछ है कि उसके बहुत लंबा डिस्क्रिप्शन दिया जा सकता है। और इस पर एक मूवी भी बनी हुई है, एस्ट्रल सिटी। चोको जेवियर नाम के एक पर्सन ने डिस्क्राइब किया उसके नैरेटिव्स पे। एस्ट्रल सिटी नाम की मूवी है। तो राजीव पार्थी अपनी बुक में दूसरे अच्छी चीजों का भी जिक्र करते हैं, रिलेवेंट चीजों का। जैसे एक है SDE, शेयर डेथ एक्सपीरियंस। डॉक्टर रेमंड मूडी ने बुक लिखी है ग्लिम्प्स इनटू इटर्निटी। शेयर डेथ एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब किया। डॉक्टर रेमंड मूडी को ही शेयर डेथ एक्सपीरियंस हो जाता है। शेयर डेथ एक्सपीरियंस मतलब जब कोई मर रहा है, शरीर छोड़ने वाला है, जब शरीर छोड़े उस समय जो उसके आसपास के लोग हैं उनको भी कुछ पावरफुल मिस्टिकल एक्सपीरियंस हो जाए। डॉक्टर रेमंड मूडी की मदर एक्सपायर हो रही थी, वो बीमार थी, क्रिटिकली बीमार थी। अब जाना है पता है। उनके परिवार के लगभग 6 लोग उस कमरे में मौजूद हैं। और जिस समय उनकी बॉडी वैकेट किया, सभी लोगों ने कुछ ना कुछ फील किया। कुछ लोगों ने ऐसा फील किया कि वो आउट ऑफ बॉडी हो रहे हैं, अपने शरीर से बाहर आ रहे हैं। कुछ लोगों ने लाइट फील किया। और यहां तक कि जिस कमरे में है उसका डायमेंशन चेंज हो गया। दिस एक्सपीरियंस इज सो यूनिक। और ऐसा कई लोगों को एक साथ हो रहा है, तो फिर कोई डाउट की बात ही नहीं रह जाती। और कोई नॉर्मल कॉन्साइंस का पर्सन, कोई ड्रग नहीं लिया किसी ने, लेकिन हो तो रहा है। ये पावरफुल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। मेडिटेशन की कम्युनिटी में तो ऐसा बहुत सारा होता है। थर्ड आई एक्सपीरियंस, आउट ऑफ बॉडी ट्रैवल, कुंडलिनी एक्सपीरियंस। अपने कुंडलिनी एक्सपीरियंस, राजीव पार्थी को जब ये एक्सपीरियंस हो गया, उसके बाद अब वो ध्यान करने लग जाते हैं। हर दिन ध्यान में बैठते हैं। वो ध्यान करने के लिए 10 डेज का एक मेडिटेशन कैंप में जाते हैं। उसमें उनको कुंडलिनी का एक्सपीरियंस होता है, एनर्जी के राइज होने का। डॉक्टर राजीव पार्थी की ये बुक बहुत पावरफुल है, आपकी भीतर की अंडरस्टैंडिंग को बहुत गहरा कर सकती है। और इसमें इनको बीइंग्स ऑफ लाइट जीसस मिलते हैं। ये जो मास्टर हैं, असेंडेड मास्टर्स, जब हम क्रॉस करते हैं इस दुनिया से उस दुनिया में, रिलम ऑफ लाइट में, तो ऐसे व्हाइट लाइट में डिवाइन बीइंग्स नजर आते हैं। जीसस नजर आए जब नरेश के साथ उनको शेयर डेथ एक्सपीरियंस हो रहा है। नरेश राजीव पार्थी के एक फ्रेंड है और उनकी कैंसर से उनकी मृत्यु होने वाली है, बीमार है काफी। एक रात में जिस नरेश ने बॉडी वेकेट किया, मिडनाइट, राजीव को ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि ही इज फ्लोटिंग आउट ऑफ बॉडी। और उनको कमरे में एक तरफ एक पोर्टल महसूस हुआ और उससे ऐसे लगा कि स्पेस फटा और उससे लाइट बरस गया और वो नरेश को लाइट बॉडी में, स्पिरिट बॉडी में देख रहे हैं। और उनके पीछे पीछे कई सारे बीइंग्स ऑफ लाइट दिख रहे हैं, खासकर जीसस। और जब वो दिखने लगा, राजीव अपने आप को महसूस करें कि मैं अपने शरीर से बाहर आ रहा हूं। और यह भी उनके साथ लाइट में जा रहे हैं। उस समय जीसस राजीव को बोलते हैं कि तुम्हारा अभी टाइम नहीं आया है। तुम्हें ये जो मैसेज है दैट देयर इज लाइट, देयर इज स्पिरिट वर्ल्ड, और इस स्पिरिट वर्ल्ड में अनकंडीशनल लव है, यह मैसेज तुमको दुनिया में देना है। तुम्हारा टाइम अभी नहीं आया है।
ऐसा जीसस के मैसेज देते ही ऐसे हुआ कि वो स्पेस फट गई, राजीव अलग हो गए और नरेश उनका फ्रेंड जो बॉडीफिकेट कर रहा है और बाकी बीइंग्स ऑफ लाइफ जीसस वो अलग हो गए और फिर वो ऊपर चले गए। मिडनाइट अराउंड 3 बजे ऐसा हुआ, राजीव पार्थी अपनी वाइफ को जगाते हैं कि लगता है नरेश ने बॉडीफिकेट कर दिया। उनकी वाइफ बोलती है उनकी वाइफ को फ़ोन करे, नहीं इस टाइम में फ़ोन करना ठीक नहीं है, मैं उससे प्रे करता हूँ। अगर कोई बॉडीफिकेट कर रहा हो, हमारा फैमिली मेम्बर, हमारा कोई दोस्त, तो हम प्रे करना चाहिए उनके पीसफुल जर्नी के लिए। इंस्टेड ऑफ हम रोएं, हम दुखी मनाएं, हमें उनके आगे की जर्नी के लिए ध्यान करना चाहिए, प्रे करना चाहिए, विश करना चाहिए। बहुत अच्छी जिंदगी जी, अब आगे जियो, आगे की दुनिया देखो। डेथ इज नॉट द एंड ऑफ ए स्टोरी माई फ्रेंड्स, डेथ इज जस्ट ए माइलस्टोन, जस्ट ए पॉज। हमारी जर्नी चल रही है, चलते रहती है स्पिरिट वर्ल्ड में, जो कि ज्यादा रिच है। हमें पता नहीं है अभी, इसलिए हमको लगता है क्या, लेकिन नियर डेथ एक्सपीरियंस पे कई सारे लिटरेचर आए हुए हैं, लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, मेडिकल डॉक्टर्स ने। डॉक्टर राजीव पार्थी तो हैं ही, डॉक्टर इबन अलेक्जेंडर, उस पर भी मैं स्वाध्याय लेकर आऊंगा। उनकी 3 किताब है। पहली किताब प्रूफ ऑफ हेवन, 8 दिन कोमा में रहते हैं डॉक्टर इबन अलेक्जेंडर, बहुत पावरफुल केस स्टडी है, कोई चांस नहीं है बचने का, 1% चांस है बचने का, लेकिन वो रिवाइव हो जाते हैं। वो भी यही मैसेज दे रहे हैं, वी आर नॉट फिजिकल बॉडी, वी आर स्पिरिट। हम अपने आप को आत्मा समझे, आत्मा की तरह जीवन जीना सीखे। जीवन में आप जो भी काम करते हैं, अगर आप आत्मा हैं, अगर आप इटर्नल हैं, तो आप किस तरह से डिसीजन लेंगे, किस तरह से काम करेंगे। हम सेविंग करते हैं ओल्ड एज के लिए, रिटायरमेंट के बाद के लिए। व्हाट अबाउट आफ्टर डेथ, लाइफ आफ्टर डेथ, उसके लिए आप क्या प्लानिंग और तैयारी कर रहे हैं? करनी चाहिए ना। अगर हमें इस बात की समझ हो कि लाइफ तो एंड होती नहीं है, तो हमें प्लानिंग करनी चाहिए। जागिए, ये बुक जगाने के लिए है। वेकअप। डॉक्टर राजीव पार्थी अपने मेडिकल प्रोफेशन में नहीं करते, अब वो कॉन्शसनेस बेस्ड हीलिंग, एडिक्शन, डिप्रेशन, क्रोनिक पेन का इलाज स्पिरिचुअल तरीके से करते हैं, क्योंकि वही मैटर करता है। स्पिरिचुअल हीलिंग, कॉन्शसनेस हीलिंग इज द ओनली थिंग, दैट इज द फ्यूचर ऑफ मेडिसिन, आई फील सो। चेतना के तल पर हीलिंग हो तो वही परमानेंट है, वही वास्तव में हेल्प करती है। दिस इज ए वेरी पावरफुल बुक नियर डेथ एक्सपीरियंस पे। अगर आपको या आपके किसी को डेथ के बारे में समझना है, डॉक्टर राजीव पार्थी की ये बुक पढ़ें और अपने लाइफ में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। मृत्यु से डर डर के जीवन ना जिए, ये जीवन आत्मा की समझ के साथ जिए, प्रेम के साथ जिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, खासकर उनके साथ जिनको मृत्यु से पर डर लगता है, जो मृत्यु को समझना चाहते हैं। पीएमसी हिंदी पर आपने इस स्वाध्याय को सुना, आप कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये स्वाध्याय कैसा लगा। अगर आप किसी पार्टिकुलर बुक पर चाहते हैं उस पर रीडिंग, तो आप वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार।